हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मोमेंट में। और आज के वीडियो में फ्रेंड हम सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और ये जो भी सवाल हैं फ्रेंड, वो आगामी जो रेलवे का एग्ज़ाम है फ्रेंड, उसमें काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। और ऐसे क्वेश्चन जो है कि रेलवे के लगभग सभी शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि फ्रेंड आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ऐसे क्वेश्चनों को बनाने के लिए हमको एक रूल का अनुसरण करना पड़ता है जिसका नाम है बोडमास रूल। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले फ्रेंड हम बोडमास रूल को समझेंगे और उसके बाद जो है कि क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपको बता दें फ्रेंड कि बोडमास ये जो है कि 6 अक्षरों से बना हुआ एक शब्द है फ्रेंड। BODMAS, ये जो है कि बोडमास शब्द है फ्रेंड। और इसके सभी जो अक्षर हैं इनका अर्थ होता है। और इस रूल को फॉलो करने के लिए फ्रेंड हम बी से स्टार्ट करते हैं और बारी बारी से एस तक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं सभी शब्दों का जो है कि सभी अक्षरों का जो है कि मैं आपको अर्थ बता देता हूं। जैसे कि पहला जो अक्षर है फ्रेंड वो बोडमास में बी है। और बी का मतलब होता है फ्रेंड ब्रैकेट। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। और ब्रैकेट जो है कि फ्रेंड 3 टाइप का होता है। जो पहला ब्रैकेट होता है फ्रेंड वो होता है छोटा ब्रैकेट। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है मंझला ब्रैकेट और सबसे लास्ट में आता है बड़ा ब्रैकेट। और इसको सॉल्व भी हम इसी क्रम में करते हैं फ्रेंड। पहले हम बड़ा ब्रैकेट को सॉल्व नहीं करते और ना ही मंझला ब्रैकेट को। सबसे पहले जो है कि हम छोटा ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद मंझला को, और लास्ट में जो है कि बड़ा ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। जब फ्रेंड हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे तो आगे बढ़ेंगे तो अगला जो अक्षर आता है वो आता है ओ। और ओ का मतलब होता है फ्रेंड आप। आपको हिंदी में हम कहते हैं का। आप लोग जो है कि क्लास 7 या 8 में जो है कि सरलीकरण के क्वेश्चन में का जो है कि प्रयोग जो किया हुआ सवाल है उसको देखे होंगे। तो ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद हम का को सॉल्व करते हैं। और जब का सॉल्व हो जाएगा फ्रेंड तो 3 नंबर पे जो अक्षर है वो है डी। और इसका मतलब होता है डिवीज़न यानी कि भाग करना। भाग करने के बाद आगे जो है कि हम फ्रेंड मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा करते हैं। और गुणा करने के बाद जो है कि हम एडिशन यानी कि योग, और लास्ट में जो है कि सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव करते हैं। इसी रूल का प्रयोग करके हम फ्रेंड क्वेश्चनों को बनाएंगे तो हमारा जो आंसर है वो 100% सटीक आएगा, वरना आपका समय भी बर्बाद होगा और आंसर भी करेक्ट नहीं आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम बी से शुरू करते हैं। पहले ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ यानी कि का, उसके बाद डिवीज़न यानी भाग, मल्टीप्लिकेशन गुणा, एडिशन जोड़, और सब्ट्रैक्शन घटाव। तो बी से स्टार्ट करके और हम एस तक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि फ्रेंड यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा भाग करना है और योग करना है। तो हम पहले योग नहीं करेंगे, पहले जो है कि हम भाग करेंगे। और भाग से पहले जो है कि फ्रेंड हमारा ब्रैकेट आता है। तो सबसे पहले जो है कि हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अभी आपका जो डाउट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल हम बोडमास रूल की सहायता से इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले जो है कि हम बी यानी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे फ्रेंड। तो आइए हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट के अंदर आप देख रहे हैं कि 3 + 3 + 3 + 3 है, यानी कि 3 3 6 3 9 3 12 हो जाएगा। और उसके बाद हमारा जो ब्रैकेट है वो सॉल्व हो जाएगा फ्रेंड, यानी कि ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगा और भागा 3। तो ऊपर का जो हमने ब्रैकेट है उसको सॉल्व कर लिया है। अब फ्रेंड हम नीचे देखेंगे तो हर में आप देख रहे हैं कि योग करना है और भाग करना है फ्रेंड। तो सबसे पहले कौन होगा इसका डिसाइड कैसे होगा फ्रेंड? स्टूडेंट अक्सर यही गलती करते हैं, क्योंकि वो पहले जोड़ लेते हैं उसके बाद भाग करते हैं और उनका जो आंसर है वो गलत हो जाता है फ्रेंड। तो इसका डिसाइड करने के लिए हम बोडमास शब्द को देखेंगे। तो आप देख रहे हैं कि पहले
जो है कि डिवीज़न है, उसके बाद जो है कि एडिशन यानी कि जोड़ है। तो जोड़ हम बाद में करेंगे, पहले जो है कि डिवीज़न यानी कि भाग करेंगे। फ्रेंड, समझने वाली बात यही है कि पहले करना क्या है। तो आइए पहले हम भाग करते हैं यहाँ पे 3 से 3 में। तो बाकी संख्याओं को हम उतारेंगे 3 प्लस 3 प्लस 3। उसके बाद फ्रेंड हम 3 में 3 से भाग देंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, यानी कि प्लस 1, क्योंकि 3 में 3 से भाग देंगे तो एक बार भाग जाएगा। अब जो है कि फ्रेंड आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 12 में 3 से भाग देना है, तो 3 चौका 12, 4 बार में जो है कि 12 जो है कि 3 से कट जाएगा, यानी कि हमारा भागफल 4 आ जाएगा। और बटा में जो है कि फ्रेंड यहाँ पे सभी का योग करना है, तो आइए योग करते हैं। 3 3 6, 6 3 9 और 1 हमारा हो गया 10। इसको और आगे अगर सॉल्व करना चाहते हैं फ्रेंड, तो जैसा कि 4/10 है, तो अगर नीचे 10 है तो 0.1 अंक पे लग जाएगा, यानी 0.4 आंसर हो जाएगा। अगर 100 रहता तो 2 अंक पे दशमलव लगता, 0.04 होता। तो इस प्रकार से जो हमारा आंसर है फ्रेंड 0.4 हो गया। अब आइए एक और क्वेश्चन जो है कि बोडमास रूल पे ही आधारित देखते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड आपके सामने आज का दूसरा क्वेश्चन है, और इसको भी बोडमास रूल के सहायता से ही बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बोडमास रूल को लिख लेते हैं। ये जो है फ्रेंड 6 अक्षरों से बना हुआ शब्द है, BODMAS, बोडमास। और इसी के क्रम से जो है कि हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी B से स्टार्ट करेंगे और S तक जो है कि सॉल्व करेंगे सवालों को। और जैसा कि फ्रेंड हमने बताया ही है कि B का मतलब होता है ब्रैकेट, O का मतलब आप, D का मतलब डिवीजन यानी कि भाग, M का मतलब मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा, A का मतलब एडिशन यानी कि जोड़, और S का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना। तो फ्रेंड आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड यहाँ पे बोडमास रूल में आप देख रहे हैं कि B जो है सबसे पहले है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा हमारा 2 गुना 4 भागा 1। और जैसे ही फ्रेंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट की जगह आ जाएगा गुणा का चिन्ह, और 2 में से 1 को घटाएंगे तो 2 में से 3 घटाएंगे तो हमारा ऋण 1 बच जाएगा, क्योंकि ऋण वाला जो वैल्यू है वो ज़्यादा है तो इसका चिन्ह भी 1 के साथ लग जाएगा। अब जो है कि ऊपर हमने सॉल्व कर लिया, अब नीचे का ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 6 भागा, जैसे ही फ्रेंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और 5 में से 8 घटाएंगे तो हमारा ऋण 3 बच जाएगा, ऋण 3 हमारा बच जाएगा। अब जो है कि इसको आगे सॉल्व करेंगे। आगे जब सॉल्व करेंगे फ्रेंड, तो सबसे पहले हम बोडमास रूल में देखेंगे कि B यानी कि ब्रैकेट तो हमारा सॉल्व हो गया। आप, O का मतलब आप, और आप हमारे सवाल में है नहीं, तो अब आगे बढ़ेंगे तो डिवीजन यानी कि भाग करना है। तो आइए भाग करते हैं। जैसे कि यहाँ 2 है तो 2 को हम उतार लेंगे फ्रेंड, और गुना यहाँ पे 4 भागा 1 है, यानी कि 4 में 1 से भाग करना है फ्रेंड। तो 4 में 1 से भाग करेंगे तो आप जानते हैं फ्रेंड कि भाग जो है कि 4 बार जाएगा, यानी 4 यहाँ हमारा हो जाएगा 4, और गुना ऋण 1। उसके बाद बटे में यहाँ पे भी हमको भाग करना है फ्रेंड। 6 में भाग करना है हमको -3 से, तो 6 में 3 से भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा, यानी 3 दूनी के 6, और हमारा माइनस चिन्ह जो है कि यहाँ पे लग जाएगा। अब इसको फ्रेंड हम आगे सॉल्व करेंगे। तो आगे जो है कि फ्रेंड हमको अब केवल गुणा करना है। तो ऊपर जो भी संख्या है उनका हम आपस में गुणा करेंगे। तो 2 का 4 में गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 8 का ऋण 1 में गुणा करेंगे तो ऋण 8 हो जाएगा।
तो ये हो गया हमारा ऋण 8 और बटा में ऋण 2 है। आपको बता दें फ्रेंड कि ऋण से ऋण जो है कि कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद 8 में 2 से भाग करेंगे तो 2 चौके 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे सवाल का जो है कि आंसर। तो इस प्रकार से जो है कि हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया है बोर्ड मास रूल की सहायता से। तो फ्रेंड बोर्ड मास रूल की सहायता से ही हमको सरलीकरण के सवाल बनाने चाहिए, अन्यथा हमारा टाइम पास होगा और हमारा आंसर भी गलत आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो मिलते हैं ऐसे ही क्वेश्चन के लिए अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।